लास्ट केस है, ये लीस्ट बेरिश है। क्यों? क्योंकि जो पूरा नीचे की आप एक देख रहे हो पूरी बाइंग प्रेशर दिखाता है, भले ही रेड कलर की फॉर्म हो गई, पर तब भी इसमें साइकोलॉजी की हम समझेंगे तो वो बोलती है कि ये जो पूरी जो नीचे तक जो आप विक देख रहे हो ना, ये पूरी एक बाइंग प्रेशर वाली विक है। तो आप बाइंग प्रेशर वाली विक में आप सेलिंग नहीं कर सकते हो। तो अगर कोई भी जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा उसमें आप देखोगे कि जो कैंडलस्टिक के बॉडी का साइज होगा ना, वो अपने विक्स से बड़ा होगा। जितनी बड़ी विक होगी ना, उतना हम लोग बोलते हैं कि मार्केट अनसर्टेन हो रहा है, मतलब उसमें वो इनडिसिसिव कैंडल जिसको हम लोग बोलते हैं वो फॉर्म हो रही है। So hello traders, welcome back to my YouTube channel Trading Signals. My name is Devansh Mishra. So guys, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जितने भी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर्म होते हैं हमने उनको डिस्कस किया था और ये भी देखा था कि वो चार्ट्स में कैसे फॉर्म होते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार उसको भी देख लेना। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांस एनालिसिस ऑफ कैंडलस्टिक्स। ये एक एडवांस टॉपिक है कैंडलस्टिक्स को लेके, और इससे ये समझने से आपको एक अच्छा एक आइडिया लगेगा कैंडलस्टिक्स को लेके। सो गाइस, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं एडवांस एनालिसिस ऑफ कैंडलस्टिक्स। एडवांस एनालिसिस ऑफ कैंडलस्टिक्स में आज हम चार चीज़ें पढ़ेंगे, जो कि है जो पहली चीज़ है वो है साइज ऑफ द कैंडलस्टिक बॉडी। दूसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो होगी लेंथ ऑफ द शैडो। तीसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो होगी बॉडी टू शैडो रेशियो। और जो चौथी चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है पोजीशन ऑफ द कैंडलस्टिक बॉडी। तो आज ये जो चार पॉइंट्स है, आज हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से हमें एडवांस एनालिसिस ऑफ कैंडलस्टिक्स पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो गाइस, चलिए अब स्टार्ट करते हैं समझना। सो गाइस, चलिए फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हमारा, जो कि है साइज ऑफ द कैंडलस्टिक बॉडी। साइज ऑफ द कैंडलस्टिक बॉडी, ठीक है। तो हमें क्लियरली पता चल रहा है नाम से कि हम लोग इसमें कैंडलस्टिक के बॉडी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके साइज के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो केस समझ लेते हैं जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ये एक फर्स्ट कैंडलस्टिक मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये एक कैंडलस्टिक मैंने ड्रॉ कर ली, इसकी भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया एक फर्स्ट केस, और ऐसी मैं एक दूसरी कैंडलस्टिक ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जो कि है ये, ठीक है। एक ये और दूसरी ये वाली, और एक ये ड्रॉ कर दी। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, जो ये दो कैंडलस्टिक्स आपको दिख रही है, पहली आप खुद पता लगा सकते हो कि इन दोनों कैंडलस्टिक्स में से कौन सी कैंडलस्टिक ज़्यादा पावरफुल है। तो क्लियरली हम पता लगा सकते हैं कि फर्स्ट जो कैंडलस्टिक फॉर्म हुई वो ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें दिख रहा है कि जो ये फर्स्ट वाली जो कैंडलस्टिक है, इसकी बॉडी का साइज काफी बड़ा है, और जो दूसरी कैंडलस्टिक है इसकी बॉडी का साइज उतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी फर्स्ट कैंडलस्टिक की बॉडी, इसलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं फर्स्ट वाली कैंडलस्टिक के बॉडी से। तो ये जो साइज होती है कैंडलस्टिक की बॉडी, कैंडलस्टिक के बॉडी की, ये हमें बताती है कि अभी कैंडलस्टिक में मतलब ये वाली कैंडलस्टिक में, पर्टिकुलर कैंडलस्टिक में कितनी स्ट्रेंथ है। जैसे हमें जो फर्स्ट वाली कैंडलस्टिक है, इसमें जो बॉडी फॉर्म हुई वो काफ़ी बड़े साइज की है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि इसमें जैसे रेड कलर की, तो इसमें सेलर्स का काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी उनने बॉडी फॉर्म हुई है। क्लियर एक ट्रेंड है इसमें कि एक बेरिश की तरफ हम लोग जा सकते हैं अभी। और वही जो दूसरी कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है, उसमें भले ही वो रेड कलर की है, पर उसकी जो बॉडी है वो छोटे साइज की है, और वो उतनी पावरफुल नहीं है इसकी, क्योंकि बॉडी छोटे साइज की है। तो ये एक साइन ऑफ मतलब वीकनेस है कि अभी इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है बेरिश की तरफ। हम लोग ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते अभी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक बेरिश ट्रेंड आने वाला है। तो गाइस, ये होता है साइज ऑफ द कैंडलस्टिक बॉडी, जो कि हमें हम लोग इसको समझ के डिटरमाइन कर सकते हैं कि अभी ट्रेंड जो है वो पावरफुल है ज़्यादा या फिर अभी वीक होता जा रहा है। तो जैसे जैसे अगर ये कैंडलस्टिक की बॉडी का जो साइज बढ़ता रहेगा, ठीक है, जैसे जैसे ही कैंडलस्टिक की बॉडी का जो साइज है वो अगर बढ़ता रहेगा, तो हम इसमें पता लगा सकते हैं कि एक इंक्रीज आया है ट्रेंड में। मतलब अगर रेड कलर का होगा, तो अगर जैसे जैसे करते करते नीचे बड़ी कैंडलस्टिक्स फॉर्म हो रही है बड़े साइज की, तो हम बोल सकते हैं कि अभी काफी स्ट्रॉन्ग एक बेरिश ट्रेंड है। और वहीं अगर जो ये कैंडलस्टिक के बॉडी की साइज छोटी होती रहेंगी, धीरे धीरे करते करते अगर बेरिश कैंडलस्टिक की साइज छोटी होती रहेंगी,
तो हम बोल सकते हैं कि अभी जो बेरिश ट्रेंड है वो अब डिक्रीज होता जा रहा है। अब वो इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि अब जो कैंडलस्टिक्स की बॉडी का साइज है वो छोटा होता जा रहा है। यही सेम चीज अभी हमने बेरिश का डिस्कस कर लिया, यही सेम चीज बुलिश में भी हो सकती है। ये सेम चीज जो अप्लाई हम लोग बुलिश के केस में भी कर सकते हैं। वही अगर बड़े साइज की बॉडी मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ है काफी ज्यादा एक बायर्स की इसमें, और वहीं अगर ये छोटे साइज की बॉडी मतलब यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग अभी है नहीं, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है उतनी, वीक है अभी जो प्राइस है कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, वही अगर जैसे इसमें भी वही बुलिश वाली चीज कि अगर जैसे जैसे बॉडी का साइज बढ़ता रहेगा ऊपर की तरफ, जैसे जैसे कैंडलस्टिक्स की बॉडी का साइज इंक्रीज होता रहेगा, हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेंड और पावरफुल हो रहा है क्योंकि उसकी बॉडी का साइज बढ़ रहा है। और वहीं अगर क्या बोलते हैं ये बॉडी का साइज कम होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेंड में उतनी पावर नहीं है। सो गाइस, ये होता है साइज ऑफ द कैंडलस्टिक बॉडी। सो गाइस, अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि है लेंथ ऑफ द कैंडलस्टिक शैडो। लेंथ ऑफ द कैंडलस्टिक शैडो, तो इसमें जो शैडो या फिर विक जो फॉर्म होती है हम उनके लेंथ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें भी मैं कैंडलस्टिक ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे आपको एक अच्छा आइडिया, एक एग्जांपल के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक ये कैंडलस्टिक, 3 कैंडलस्टिक से समझते, एक ये कैंडलस्टिक ड्रॉ कर दी, दूसरी कैंडलस्टिक ड्रॉ करता हूँ जो कि होगी ये। ठीक है, दूसरी ये हो गई, दूसरी ये हो गई। थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ विक्स का। ठीक है, ये विक का साइज ज़्यादा बड़ा कर दिया। और तीसरी जो कैंडलस्टिक है वो है जो कि नॉर्मल साइज के दिखाते हैं ये। ठीक है, ये हो गई इसमें तीसरी कैंडलस्टिक। ये है तीसरी कैंडलस्टिक। ठीक है, अब इनको समझते हैं। सो गाइस, आप ये जो विक्स या फिर हम शैडो बोलते हैं, इनमें आप ध्यान देना। ठीक है, तो इसमें मैंने 3 केसेस यहाँ पे ड्रॉ किए। तो जो फर्स्ट केस है इसमें आप देख सकते हो कि ये एक स्टेबल कैंडलस्टिक है। क्यों? क्योंकि इसकी विक छोटे साइज की, जितनी बड़ी विक होगी ना उतना हम लोग बोलते हैं कि मार्केट अनसर्टेन हो रहा है, मतलब उसमें वो इनडिसिसिव कैंडल जिसको हम लोग बोलते हैं वो फॉर्म हो रही, जितनी बड़ी जिसकी विक्स होंगी। क्योंकि हम लोग उसमें एक ट्रेंड का ज्यादा मतलब एक उसमें हमें एक व्यू नहीं मिल पा रहा है कि अभी कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन किसकी फॉर्म हो रही है, अप ट्रेंड की या फिर डाउन ट्रेंड की। और वहीं अगर छोटे जो विक्स फॉर्म होती है उससे हम लोग बोल सकते हैं कि अब मार्केट में स्टेबिलिटी आ गई है, एक ही तरफ ट्रेंड जाता जा रहा है, या तो वो अप ट्रेंड होता है हो सकता है या तो डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट केस में देख सकते हैं कि ये एक स्टेबल कैंडल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो बॉडी का साइज है वो काफी ज्यादा है और जो इसकी विक्स है वो नॉर्मल छोटे साइज की फॉर्म हुई है अपने बॉडी के कंपैरिजन पे। और इसको हम लोग नाम दे देते हैं स्टेबल कैंडल स्टिक बोल देते हैं। ठीक है, कैंडल स्टिक, इसको हमने नाम दे दिया है कि ये एक स्टेबल कैंडल स्टिक फॉर्म हुई है। और दूसरी जो कैंडल स्टिक फॉर्म हुई है ये एक अनसर्टेन कैंडल स्टिक फॉर्म हुई है तो भले ये बुलिश मतलब क्योंकि ग्रीन कलर की, पर आप देख सकते हो कि ये जो ऊपर भी बहुत बड़ी विक बनाई है और नीचे भी बहुत बड़ी विक बनाई है इसने। तो एक मतलब एक व्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अभी मतलब कहाँ पे ट्रेंड जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ जो इसकी विक्स का साइज है वो इक्वल है और काफी बड़ा है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं एक अनसर्टेन कैंडल, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अब क्या होने वाला है। अनसर्टेन कंडीशन बना दी इसने, अनसर्टेन कैंडल स्टिक, अनसर्टेन कैंडल स्टिक इसको हमने नाम दे दिया। ठीक है, ये हो गई अनसर्टेन कैंडल स्टिक। और ये जो तीसरी कैंडल स्टिक आप देख रहे हो ये एक नॉर्मल कैंडल स्टिक फॉर्म हुई है। अब इसकी जो आप देख सकते हो जो बॉडी का साइज है वो थोड़ा बड़ा है और इसकी विक्स भी बड़े साइज की है। ठीक है,
तो मतलब है तो इसमें भी विक्स बड़ी और बॉडी थोड़ी बड़ी है, तो ये भी इतनी स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं कैंडलस्टिक फॉर्म नहीं हुई है फर्स्ट वाली कैंडलस्टिक के कंपैरिजन में। तो इसको हम लोग बोल देते हैं ये एक क्या बोलते हैं इसको बोल देते हैं नॉर्मल सी कैंडलस्टिक फॉर्म। ये ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल कैंडलस्टिक बोल देते हैं, ठीक है। कि इतना हम लोग ना तो इसको वीक कैंडलस्टिक बोल सकते हैं कि ये एक वीक कैंडलस्टिक है, ना तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये एक या तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक, एक नॉर्मल कैंडलस्टिक मार्केट में फॉर्म हुई है। तो ये होता है लेंथ ऑफ द कैंडलस्टिक, मतलब शैडो की, जो कैंडलस्टिक्स की शैडो है उनकी। इस पे हमने डिस्कशन किया। जितनी बड़ी कैंडलस्टिक्स की जो शैडो होगी, मतलब उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी मार्केट में, क्योंकि व्यू क्लियर नहीं है, इनडिसिसिव कैंडल्स फॉर्म हो रही है। और जितनी छोटे साइज की जो विक्स फॉर्म होगी, मतलब उतना ज़्यादा अभी स्टेबिलिटी है मार्केट में, ठीक है। तो ये होता है लेंथ ऑफ द कैंडलस्टिक शैडो। सो गाइस, अब थर्ड पॉइंट समझ लेते हैं, जो कि है बॉडी टू शैडो रेशियो। बॉडी टू शैडो रेशियो, ठीक है। इसमें क्या है, हम लोग इन दोनों के रेशियो के बारे में डिस्कशन करेंगे, बॉडी और जो उसकी कैंडलस्टिक की जो शैडो फॉर्म होती है। तो ये भी मतलब सिमिलर चीज़ है, वैसे हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं वही कैंडलस्टिक की बॉडी और शैडो पे। ये भी वैसे ही पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा, उसमें आप देखोगे कि जो कैंडलस्टिक के बॉडी का साइज होगा ना, वो अपने विक्स से बड़ा होगा, ठीक है। जैसे अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आप देखोगे, उसमें आप देखोगे कि जैसे ये कैंडलस्टिक की बॉडी है, ये अपने जो विक के साइज है ना, उसमें उससे काफी बड़ी होती कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में। ये सेम ही चीज है, पर ये पॉइंट है डिस्कस करने के लिए, ठीक है। इसमें हम रेशियो के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसमें बॉडी काफी बड़ी होती है जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होते हैं अपने शैडो से। और वहीं अगर जब ट्रेंड वीक होने लगता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें शैडो ज्यादा बड़ी होने लगती है अपने बॉडी के साइज से, ठीक है। उसमें काफी बड़ी बड़ी शैडोज फॉर्म होती है। आप देख सकते हो ये जो शैडो फॉर्म हुई है, अपने बॉडी के साइज से काफी बड़ी इसमें शैडोज फॉर्म होने लगते हैं ऐसे जब ट्रेंड वीक होने लगता है। तो या तो अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा तो बड़ी कैंडलस्टिक की बॉडी होगी अपने उससे शैडो से, और अगर वीक होता रहेगा ट्रेंड तो उसमें क्या होगा, उसमें जो बॉडीज होगी वो शॉर्ट होगी साइज में, और पर उसकी लेंथ बहुत बड़ी होगी शैडोज की। अगर हम देखते हैं कि जैसे जैसे मार्केट साइडवेज होता है, या फिर अगर ट्रेंड जब चेंज होने वाला होता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें इस टाइप की कैंडलस्टिक्स फॉर्म होती है, जिसमें एक अनसर्टेन हो जाता है एकदम से मार्केट। साइडवेज में तो मतलब साइडवेज है, चॉपी होता है जोन पूरा, तो उसमें भी ऐसी कैंडलस्टिक फॉर्म होती है कि इसकी जो शैडोज का साइज है वो काफी बड़ा होता है और बॉडी का साइज छोटा होता है। और वहीं अगर ट्रेंड जब चेंज होने वाला होता है, रिवर्सल आने वाला होता है, उसमें भी कुछ ऐसी कैंडलस्टिक्स आप फॉर्म होते हुए देखोगे, ठीक है। और जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन में होता है तो आप उसमें ये टाइप की कैंडलस्टिक्स फॉर्म होते हुए देखोगे। अगर वो अप ट्रेंड है तो ऐसे क्या बोलते हैं ग्रीन बुलिश कैंडलस्टिक्स फॉर्म होगी, डाउन ट्रेंड में रेड। और अगर वही अगर बेरिश चल रहा है या मतलब साइडवेज है, या फिर अगर ट्रेंड चेंज होने वाला है, तो आप इस टाइप की उसमें कैंडलस्टिक्स देखोगे सेकेंड वन, ठीक है। तो ये होता है बॉडी टू शैडो रेशियो। तो गाइस लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है पोजीशन ऑफ कैंडलस्टिक बॉडी, ठीक है। इसमें हम लोग जो कैंडलस्टिक की बॉडी है उसकी पोजीशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसमें दो केस मैं बना देता हूँ यहाँ पर। कि जो फर्स्ट केस में एक ये इसको हम लोग ग्रीन कलर कर देते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं ये, हाँ। इसकी विक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गई इसकी विक्स, ये इसकी लोअर शैडो, ठीक है। ये एक फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस ये है, इसको रेड कलर दिखा देता हूँ मैं, ये रेड कलर हो गया, ठीक है। ये रेड कलर हो गया, इसकी लोअर शैडो है, इसकी ये अपर शैडो हो गई, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इसको।
तो पहला फर्स्ट जो केस है उसमें आप देख सकते हो जो ये ग्रीन बॉडी फॉर्म हुई है टॉप पे हुई है अपने कैंडलस्टिक के, ठीक है। और जो सेकंड केस है उसमें आप देख सकते हो जो बॉडी है वो मतलब काफी नीचे फॉर्म हुई है, एकदम लो पे फॉर्म हुई है ऑलमोस्ट अपने कैंडलस्टिक के, ठीक है। तो इसकी अब साइकोलॉजी समझते हैं। इसमें क्या हुआ था देखो, यहाँ से आप देख सकते हो प्राइस ओपन हुआ था, ठीक है, यहाँ से प्राइस ओपन हुआ था। फिर क्या हुआ, सेलर्स एकदम से एक्टिव हुए थे जो कि प्राइस को यहाँ तक ले गए, यहाँ तक प्राइस ने एकदम वो उस प्राइस को फॉल किया, फॉल हुआ यहाँ से, तो प्राइस को काफी नीचे तक ले गए। फिर क्या हुआ, इतने सारे एकदम से डिमांड आई मार्केट में, इतने सारे बायर्स आए जिनने सेलर्स को आउट कर दिया, जो कि प्राइस को सीधा खींचते खींचते ऊपर तक ले गए। और फाइनली उनने क्लोजिंग कहाँ की, क्लोजिंग अपने ओपन से ऊपर ही की जाके। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो इतना जो आप नीचे देख रहे हो यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर आया काफी ज्यादा। बाइंग प्रेशर आने की वजह से आप देख सकते हो कि जो कैंडलस्टिक जो कैंडल की जो बॉडी फॉर्म हुई है कैंडलस्टिक की, वो ऊपर फॉर्म हुई है, क्योंकि नीचे इतना ज्यादा बाइंग प्रेशर आया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि ये जो जो आप नीचे लोअर शैडो देख रहे हो ना, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे काफी ज्यादा एक बाइंग प्रेशर आया है, बाइंग प्रेशर, ये एक बाइंग प्रेशर आया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर। और वही इसका उल्टा समझ लेते हैं, ये आप देख सकते हो बॉडी नीचे फॉर्म हुई अपने ऑलमोस्ट लो के पास फॉर्म हुई है रेड कलर की। तो इसमें क्या हुआ था, प्राइस यहाँ से ओपन हुआ था, एकदम से बायर्स एक्टिव हुए जो कि प्राइस को यहाँ तक ले गए, काफी ऊपर तक ले गए। पर क्या हुआ लास्ट में, जो सप्लाई मतलब जो सेलर्स थे वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गए, जो कि प्राइस को सीधा यहाँ से लेके नीचे तक ले गए। और फाइनली उन्होंने क्लोजिंग अपने जो ओपन हुआ था उससे नीचे जाके की, ठीक है, और नीचे इसकी बॉडी फॉर्म हुई जाके। तो आप देख सकते हो ये जो ऊपर इतने, ये जो आप अपर शैडो देख रहे हो, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे काफी ज्यादा एक सेलिंग प्रेशर था यहाँ पे, जो कि प्राइस को यहाँ से बढ़ने नहीं दिया, उल्टा नीचे तक ले गए सेलर्स। तो हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेलिंग प्रेशर था काफी मार्केट में, ठीक है। तो अगर आपको ये सिंपल सी चीज मैंने आपको समझा दी, अगर आपको इस टाइप की कुछ कैंडलस्टिक्स फॉर्म होते हुए दिखेगी, जैसे हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, जैसे सिंगल कैंडलस्टिक्स में, अगर आपने वो नहीं देखी उसको देख लेना। जैसे हमने हैमर डिस्कस किया था, उसमें जो नीचे शैडो जो नीचे वाली जो विक होती है वो काफी बड़े साइज की होती है, तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे बाइंग प्रेशर है, मतलब वो बाइंग प्रेशर शो करता है, जैसे ये जो नीचे वाली विक है उसमें भी ऐसा ही था। और वहीं पे हमने शूटिंग स्टार्ट जैसे डिस्कस किया था, जो कि रेजिस्टेंस पे फॉर्म होता है, और वो इस टाइप से फॉर्म होता है, जिसके जो अपर शैडो होती है वो काफी बड़े साइज की होती है। वहां पे मतलब हमें पता चलता है काफी ज्यादा यहाँ वहां पे एक सेलिंग प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये होता है गाइस, हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया अपने आज की वीडियो का, जो कि था पोजीशन ऑफ कैंडलस्टिक बॉडी। तो गाइस अब लास्ट में ये जो दो फोटोज है, ये और एक ये, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपको आज की वीडियो की पूरी समरी मिल जाएगी। तो ये बुलिश का सिनेरियो, ठीक है, ये वाली जो फोटो है ये बुलिश केस का सिनेरियो है। तो जो फर्स्ट जो आप कैंडलस्टिक देखोगे ये मोस्ट बुलिश है, क्यों, क्योंकि इसमें तो पहली बात विक्स है ही नहीं, ये पूरी बॉडी है इसमें, मतलब काफी ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ है। सेकेंड जो कैंडलस्टिक है ये सबसे ज्यादा बुलिश है, क्यों, क्योंकि जो इसकी ये जो नीचे की विक है ये पूरी बाइंग प्रेशर बताती है, ये यहाँ तक प्राइस गया था नीचे तक और फिर ऊपर तक ले गया, मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे बायर्स का स्ट्रेंथ है अभी। ये जो थर्ड कैंडलस्टिक है ये नॉर्मल बुलिश है, क्यों, इसकी बॉडी जो है वो नॉर्मल है, मतलब इतनी बड़ी नहीं है, और जो इसकी विक है दोनों तरफ विक्स है, ऊपर भी विक है नीचे भी विक है, तो मतलब एक ये नॉर्मल बुलिश कैंडलस्टिक है। और फोर्थ जो ये वाली जो कैंडलस्टिक है ये न्यूट्रल बुलिश है, क्योंकि इसकी तो पहली बात तो ये एक इनडिसिसिव कैंडल होती है, इसमें डिसीजन हम लोग ले नहीं सकते, ये एक अनसर्टेन कैंडलस्टिक होती है ये वाली, जिसमें बॉडी बहुत पतले साइज की होती है और विक्स काफी बड़े साइज की, मतलब डोजी आप कह सकते हो, डोजी कैंडलस्टिक। और जो लास्ट में होगा ये लीस्ट बुलिश होगा, क्यों, क्योंकि ये जो पूरी ऊपर की जो आप ये देख रहे हो ना विक, ये पूरी क्या बोलते हैं सेलिंग प्रेशर बताता है हमें, तो इसमें हम लोग इतना बुलिश इसको लेके चल ही नहीं सकते, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक सेलिंग प्रेशर वाली कैंडलस्टिक होती है। अब बेरिश का केस डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बेरिश का केस है हमारे पास, वही जो फर्स्ट जो आप केस देख रहे हो ये सबसे ज्यादा बेरिश है, बॉडी काफी बड़े साइज की है, विक्स है ही नहीं इसमें,
सेकेंड मोस्ट बेरिश, ये ऊपर की जो पूरी जो विक है, ये पूरी सेलिंग प्रेशर बताती है, जो कि प्राइस यहाँ तक गया था, फिर उसको पूरा नीचे तक ले गए। थर्ड जो कैंडलस्टिक है नॉर्मल बेरिश है, क्योंकि इसमें जो नॉर्मल कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है, नॉर्मल साइज की बॉडी है और विक्स काफी छोटे साइज की है, मतलब नॉर्मल साइज की है। ये जो फोर्थ है, ये एक डोजी काइंड ऑफ थिंग बन रही है इसमें, मतलब विक्स काफी बड़े साइज की है और जो बॉडी है वो काफी छोटी है, ठीक है। अनसर्टेन कैंडल है ये काफी। और ये जो लास्ट केस है, ये लीस्ट बेरिश है, क्योंकि जो पूरा नीचे की आप विक देख रहे हो पूरी बाइंग प्रेशर दिखाता है, भले ही रेड कलर की फॉर्म हो गई पर तब भी इसमें साइकोलॉजिस्ट की हम समझेंगे तो वो बोलती है कि ये जो पूरी जो नीचे तक जो आप विक देख रहे हो ना, ये पूरी एक बाइंग प्रेशर वाली विक है, तो आप बाइंग प्रेशर वाली विक में आप सेलिंग नहीं कर सकते हो, तो ये होता है। तो भाई ये था, ये जो दो पिक्चर्स थी, इससे आपको एक पूरा आज की वीडियो का आइडिया लग गया होगा कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया था, ठीक है। तो ये था गाइस। सो गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, जिसमें हम लोगों ने एडवांस एनालिसिस ऑफ कैंडलस्टिक्स को डिस्कस किया और उसके जितने भी पॉइंट्स थे हमने उनको कवर किया आज की वीडियो में। सो गाइस, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, आप उनको भी देख लेना। अगर आप सीरीज़ वाइज चलोगे आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा और आपको एक अच्छी लर्निंग मिलेगी, ठीक है। सो गाइस, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सिग्नल्स।